दोस्तों, आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, और छठी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा कब है और इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि छठ पूजा का महत्व किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर लिखें कि आप लोग कहां से हैं। दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि छठ पूजा सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों, यह छठ पूजा 4 दिवसीय छठ पूजा दिवाली के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा का इतिहास क्या है और पहली छठ पूजा किसने की थी। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे इस महापर्व से जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या हैं, इस साल किन तारीखों को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, छठ पूजा जो होती है वो बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों और पड़ोसी देश जैसे नेपाल में दीपावली के बाद जिस त्योहार की धूम रहती है वह है छठ पूजा। दोस्तों, वास्तव में छठ पूजा इन क्षेत्रों के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व एक 4 दिवसीय त्योहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। हर साल यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर के सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। दोस्तों, आइए छठ महापर्व के कैलिडोस्कोप में झांकते हैं दोस्तों और जानते हैं इसका इतिहास और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, पहली छठ पूजा किसने की थी और इससे जुड़े महत्वपूर्ण रीति रिवाज क्या हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा किसने की थी, इसकी पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता की थी। वे मिथिला की रहने वाली थी जहां प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या जब लौटे थे तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मृदुल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मानता है कि तब से छठ की शुरुआत हुई है। दोस्तों, अगला यह है कि कर्ण थे सूर्य के महा उपासक। महाभारत के साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त थे। महाभारत में बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश वर्तमान में बिहार का भागलपुर में वे घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व में भगवान दिनकर सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। एक और कथा है और इस कथा के अनुसार भी यह साक्ष्य मिलता है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे और 12 वर्ष के वनवास पर चले गए थे तब उनके साथ द्रौपदी भी थी और उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। दोस्तों, अब यह छठ पूजा लोग कैसे करते हैं। दोस्तों, यह बेहद ही कठिन पर्व माना जाता है। इसका व्रत रखने वाले को व्रती कहते हैं।
व्रती छठ पर्व के 4 दिन में काफी पवित्रता और निष्ठा से इससे जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करते हैं। मानता है कि एक छोटे से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल अनजाने में क्यों न हुआ हो। लोगों का मानना है कि छठ पूजा में किसी भी भूल या गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक निर्जला यानी बिना पानी का रहना पड़ जाता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूजा के दौरान शुचिता और पवित्रता से रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कारणों से छठ पर्व बेहद कठिन हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल छठ पूजा कब है। बल्कि एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी और झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं भी हो, छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 को सुबह की सूर्य पूजा का अर्घ और पारण से होगा। दोस्तों, छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्राकृतिक से जुड़ा त्योहार है। इस महापर्व शुरुआत नहाए खाए की रस्म या विधि से होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में छठ पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज कब हैं। दोस्तों, पहला नहाए खाए। इस रीति से छठ महापर्व का आगाज होता है, जो मंगलवार नवंबर 2024 को है। खरना, यह एक प्रकार से छठ माता का आह्वान है जो नहाए खाए के अगले दिन शाम में किया जाता है। यह बुधवार 6 नवंबर 2024 को है। दोस्तों, अगला है संध्या सूर्य अर्घ्य। इस दिन शाम में सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाता है और इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 को है। इस दिन सुबह में भगवान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है और शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को है। इसका पारण प्रातः सूर्य अर्घ्य के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती के पारण से इस व्रत का विधिवत समापन होता है। दोस्तों, छठ पूजा का महत्व यह है कि यह प्राकृतिक का उत्सव माना गया है। यह सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता का प्रतीक है। यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए लोग अपने परिवार की खुशी और स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए छठ माता से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी भक्तों को छठ माता पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। जय छठी माता।